हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मेथड इन बायोलॉजी होता है उसके अंदर और एक इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक होता है उसको कवर करेंगे। और आज की टेक्निक है पीसीआर। पीसीआर होता है उसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर होता है उसका जो जनरल फीचर्स देखिए तो पीसीआर इस टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। यानी डीएनए का जो छोटा सा पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है, उसको हम एम्पलीफाई करके उसकी मल्टीपल कॉपीज होता है वो डेवलप कर सकते हैं। फिर ये कौन सी कंडीशन होती है तो इन विट्रो कंडीशन के अंदर डीएनए का एम्पलीफिकेशन होता है, इन विट्रो कंडीशन के अंदर किया जाता है। और पीसीआर का यूज क्या होता है तो डीएनए का एम्पलीफिकेशन यानी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज होता है वो डेवलप करना। टोटल कॉपीज ऑफ डीएनए, अगर टोटल कॉपी होता है वो आपको निकालनी हो तो कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा NT बराबर N नोट इंटू 2 की पावर N है, जहाँ पर NT मतलब होता है कि जो टोटल कॉपीज होती है, नंबर होते हैं, वो टोटल कॉपी के कितने बनेंगे उसके टोटल नंबर होते हैं NT। और N नोट होता है उसका मतलब ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड होता है वो कितने बनेंगे N2 की पावर N। यहाँ पर N दे रखा है नंबर ऑफ द साइकिल, यानी कितना साइकिल होता है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, उसकी पावर होती है वो निकालनी है। फिर आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो N नोट दे रखा है, यानी यहाँ पर जो N नोट होता है वो कैसा दे रखा है, ओरिजिनल जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो डबल स्ट्रैंड दे रखा है। किसी क्वेश्चन में आपको सिंगल स्ट्रैंड होता है वो दे रखा होगा, लेकिन यहाँ पर डबल स्ट्रैंड होता है वो N नोट दे रखा है। आफ्टर 3 साइकिल यहाँ पर जो N का नंबर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो आफ्टर 3 साइकिल पूछा है, आपको टोटल नंबर होते हैं वो बताने हैं कि कितनी कॉपी बनेंगी। तो यहाँ पर N नोट होता है वो 2 हो जाएगा, यानी ओरिजिनल डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड दे रखा है। फिर आता है कि यहाँ पर जो N होता है, स्मॉल n होता है, वो 3 साइकिल होता है वो रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में अगर अप्लाई करेंगे इस वैल्यू को तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है वो 16 कॉपीज होती है वो हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी 2 नंबर का मार्क्स का होता है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है कि अगर बात करें तो पीसीआर होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें टेम्पलेट होता है वो डीएनए कंटेनिंग द डीएनए रीजन ऑफ टू बी एम्पलीफाइड, जिसको हम एम्पलीफाइड करना होता है वो ऐसे टेम्पलेट डीएनए होता है वो यूज़ करना होता है। यानी किस डीएनए को, यानी टारगेट डीएनए होता है वो क्या है हमारा, उसको यूज़ लेते हैं। फिर आता है कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके रूप में हम डिऑक्सी जो एडेनिन होता है वो ट्राइफॉस्फेट, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, डीऑक्सी होता है उसका यूज़ करते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स 4 टाइप के यूज़ करते हैं। फिर आता है प्राइमर होता है वो फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड 2 प्रकार के प्राइमर होते हैं जो हम आगे देखेंगे। इनसे क्वेश्चन होता है वो हाईएस्ट चांस होते हैं कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है कि जो प्राइमर होते हैं यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्राइमर यूज़ कर लेंगे। प्राइमर होता है वो हम सीक्वेंस के रूप में यूज़ करते हैं, यानी 10 to 12 होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का ही यूज़ करते हैं। फिर आता है टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है और एज ए थर्मस एक्वेटियस होता है वो होता है। एंड ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है उसका यूज़ होता है, यानी ये थर्मोस्टेबल टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है। फिर आता है कि डाइवेलेंट जो कैटाइन होते हैं वो मैग्नीशियम एंड मैग्नीज होता है उसका यूज़ करते हैं, यानी 2 जो मेटल होते हैं उनका यूज़ करते हैं। एंड साथ में किसका यूज़ करते हैं, बफर सोल्यूशन होता है उसका यूज़ करते हैं। ये होते हैं वो रिक्वायरमेंट होती है पीसीआर होता है उसके अंदर। फिर आता है कि जो पीसीआर होता है उसकी स्टेप्स होती हैं। तो पीसीआर की 3 स्टेप होती हैं, जहाँ पर पहली स्टेप होती है डीनेचुरेशन, फिर आता है दूसरी प्राइमर एनेलिंग कंडीशन एंड एक्सट्रक्शन ऑफ प्राइमर, तीसरी कंडीशन होती है जहाँ पर स्टेप फर्स्ट होता है उसके अंदर हाई टेम्परेचर होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी 90 से 100 होता है। कई बुक्स होता है उसके अंदर 96 डिग्री को टेम्परेचर होता है मिनिमम, वो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है जो कि 20 से लेकर के 30 सेकंड होता है, वहाँ तक ये फर्स्ट स्टेप चलती है। फिर सेकंड स्टेप होता है जहाँ पर प्राइमर एनेलिंग कंडीशन होता है, जहाँ 50 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो प्रोसेस होती है वो 20 से लेकर के 50 सेकंड होता है, वहाँ तक चलती है। फिर थर्ड स्टेप होता है एक्सट्रक्शन ऑफ द प्राइमर, जहाँ पर 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है वो 1 मिनट के लिए प्रोसेस होती है वो चलती है। फिर अगर इन स्टेप्स को होता है वो समझे तो डायग्राम के बेसिस पर हम समझ सकते हैं, इजीली हो जाएगा। नहीं, पहले स्टेज होता है डीनेचुरेशन होता है, वो आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा, यानी कोई चीज़ डबल स्ट्रैंड से जब सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होती है तो उसमें जो डबल स्ट्रैंड में जो डीएनए के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी ब्रेक हो जाते हैं हेलिकेज एंजाइम के द्वारा। जो रेप्लिकेशन होता है उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो डीनेचुरेशन होता है उसके अंदर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर होता है वो। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और डबल स्टैंड से सिंगल स्ट्रैंड होता है उसके अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी फर्स्ट स्टेप होती है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर सेकंड स्टेप आती है जहाँ पर प्राइमर एलिलिंग कंडीशन आती है। इस कंडीशन के अंदर होता है जहाँ पर प्राइमर एलिलिंग कंडीशन होता है, उसमें प्राइमर होता है वो उसकी लेंथ होती है ओनली 10 से लेकर के 12 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वही रखी जाती है। यानी ये भी क्वेश्चन होता है वो कंसेप्ट बन सकता है एक पॉइंट, जहाँ पर प्राइमर की लेंथ होती है वो 10 से लेकर के 12 जो न्यूक्लियोटाइड होता है वहाँ तक ही होती है। फिर आता है कि यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो दूसरी स्टेप होता है उसमें हमें प्राइमर होता है उसको ऐड करना होता है, जहाँ पर प्राइमर होता है वो इस प्रकार से, यहाँ पर हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर 5 प्राइम से 3 प्राइम एक जो डीएनए टेम्पलेट होता है वो ले रखा है, दूसरा टेम्पलेट होता है वो 3 to 5 प्राइम होता है वो ले रखा है। यहाँ पर मेनली 2 टाइप के प्राइमर होता है उसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर एक रिवर्स प्राइमर होता है, एक फॉरवर्ड प्राइमर होता है उसका यूज़ किया जाता है। रिवर्स का मीन्स होता है अपोजिट जो प्राइमर होता है उसे हम रिवर्स प्राइमर कहते हैं, यानी कि ये 5 to 3 प्राइम इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी रिवर्स प्राइमर का यूज़ किया जा रहा है इधर। और इधर जो प्राइमर ऐड किया जाता है वो फॉरवर्ड होता है, यानी 5 to 3 प्राइम इस प्रकार से इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, उसमें प्राइमर को यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करेंगे आगे। फिर आता है कि जो तीसरी स्टेप होता है उसमें आता है प्राइमर एक्सट्रक्शन होता है, उसमें मेनली जो डीटैग पॉलीमरेज होता है उसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज
पॉलीमरेज के रूप में। टैग जो पॉलीमरेज होता है उसका यूज़ किया जाता है, ये थर्मोस्टेबल टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है, जहाँ पर 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। और इस कंडीशन के अंदर होता है वो क्या किया जाता है, यहाँ पर जो हमने प्राइमर यूज़ कर लिया था उसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, यानी आगे होता है वो बढ़ा देंगे। और यहाँ पर टैग पॉलीमरेज होता है उसके द्वारा आगे होता है बढ़ा करके क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर 2 कॉपी होते हैं डीएनए की, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है उसकी 2 कॉपी डेवलप हो जाती है। जहाँ पर एक कॉपी हमने जस्ट अभी एक लिया था, जहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम होता है वो एज ए डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है वो 1 ही लिया था, लेकिन जब रिजल्ट मिला तो यहाँ पर 2 कॉपी डबल स्ट्रैंड डीएनए की, यानी जो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं वो 4 स्ट्रैंड मिलेंगे एंड डबल स्ट्रैंड होता है वो सेकंड मिलेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है, जहाँ पर अब डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर आता है आगे देखें तो आगे होता है कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो पूछा जाता है, यानी प्राइमर होता है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, जहाँ पर आपको फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली याद कर लेना है, जहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर प्राइमर का निकालने के लिए आपको 4 एंड G+C होता है वो N+2 एंड A+T होता है उसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली ये कैट वगैरह होते हैं उनमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट बेसिकली नेट में पूछा गया है, 2 मार्क्स का होता है वो। फिर अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन देखे तो इस प्रकार से आपको सीक्वेंस दे रखे 5' से 3' होता है वो, जहाँ पर जो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 20 दे रखे हैं। अब आपको काउंट कर लेना है कि जीसी होते हैं वो कितने दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 2 के बाद में 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, यानी 10 होते हैं वो जीसी कंटेन हो गए। और अगर हम काउंट करें यानी टोटल थे 20 थे, तो जो 10 एक्स्ट्रा रह गए वो 80 रिच होता है वो रीजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे इस कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर हमने जीसी कंटेन जस्ट अभी काउंट किया है किसके अंदर होता है वो 10 दे रखा है, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे एंड +2, और यहाँ पर जो 80 जो रीजन होता है वो कितने थे टोटल न्यूक्लियोटाइड, तो ये भी 10 होते हैं। तो इस प्रकार से इसको अप्लाई करके यहाँ पर 60 होता है वो हो जाएगा, जहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर हमारा 60 डिग्री निकल आता है। फिर अगर देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है एनेलिंग टेम्परेचर निकालना। ये एनेलिंग टेम्परेचर होता है वो निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जहाँ पर आपको एक बार मेल्टिंग टेम्परेचर निकालना होता है। मेल्टिंग टेम्परेचर में 5 होता है वो माइनस करना है, आपका आंसर निकल आता है। फॉर एग्जांपल आपको यही एग्जांपल होता है पूछा जाए तो इसके अंदर अगर आपको एनेलिंग टेम्परेचर होता है वो पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अभी हमने मेल्टिंग टेम्परेचर होता है सीक्वेंस के अंदर 60 होता है वो मेल्टिंग टेम्परेचर निकाला अपना, और यहाँ पर 5 होता है वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो एनेलिंग टेम्परेचर होता है वो 55 होता है वो निकल आएगा। यानी यहाँ पर जो एनेलिंग टेम्परेचर होता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड निकल आता है। जो पीसीआर होता है उसके अंदर टेक्निक होती है, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। फिर आता है कि जहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन देखे, यानी फॉरवर्ड एंड बैक, जो फॉरवर्ड प्राइमर देखा था अभी एंड रिवर्स प्राइमर, 2 टाइप के प्राइमर होते हैं वो हमने देखे थे। जहाँ पर ये सीक्वेंस होती है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, हमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके, यानी 5 to 3' एंड 3 to 5' कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है वो दे रखा है। फिर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि फॉरवर्ड प्राइमर बाइंड, यानी हमें फॉरवर्ड प्राइमर होता है वो बाइंड करना है, तो हम कौन सा जो जो प्राइमर होता है वो बाइंड करेंगे, इस ऑप्शन में आपको देखना है। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट अभी देखा था, ऊपर वाली सीक्वेंस थी, यहाँ पर 5' था, इस प्रकार से आपको ऐड किया था, तो यहाँ पर 3', ये कौन सा प्राइमर होता है, तो इसकी डायरेक्शन देख सकते हो आप, यानी कि रिवर्स प्राइमर होता है वो यूज़ किया जा रहा है। अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो हमने जस्ट अभी बात किया था, जहाँ पर आप देख सकते हो इधर, यानी इस प्रकार से हमने रिवर्स जो प्राइमर होता है उसको यूज़ किया था। एंड फॉरवर्ड होता है वो 5 to 3' होता है वो डायरेक्शन के अंदर हमने क्या किया था, फॉरवर्ड प्राइमर होता है उसका यूज़ किया था। तो इसके अंदर अगर आंसर देखें तो यहाँ पर फॉरवर्ड प्राइमर होता है वो बाइंड करने के लिए बोला गया आपसे क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस आपके सीक्वेंस के बेसिस पर देख सकते हो, पहले यहाँ 3' दे रखा है, यहाँ 5', लेकिन अभी हमने देखा कि जो फॉरवर्ड प्राइमर होगा हमारा, ये कौन सा प्राइमर है, तो फॉरवर्ड होता है वो प्राइमर होता है वो इस प्रकार से, यानी कि इसकी डायरेक्शन होती है वो कौन सी होगी, 5 to 3' होता है, फॉरवर्ड प्राइमर होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, यानी 3 to 5 तो नहीं होगा, यानी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर 5 to होता है वो 3 होगा, ये करेक्ट है, लेकिन इसकी सीक्वेंस अभी देखेंगे। फिर अगर देखें तो यहाँ 3 to 5, यानी ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर इसकी सीक्वेंस देखें तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो लिख रखा है, तो 5' इसका कॉम्प्लीमेंट्री टी का हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंड ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी हो जाएगा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए हो जाएगा। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दे रखी है, यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है उससे भी आपका क्वेश्चन होता है वो सोल्व हो जाता है इजीली। तो डायरेक्शन आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन। फिर होता है कि इसी टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो 2022 या 21 के अंदर पूछा गया था, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, आप सोल्व कर लेंगे, अगर आपको आता है तो आप सोल्व कर लेंगे। इसी टाइप से बेसिस पर होता है पूछा गया था। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।